कक्षा 12वीं में कॉमर्स संकाय से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल शीघ्र ही कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बही खाता एवं लेखा कर्म विषय की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आपने टाइम टेबल नोट कर लिया होगा, दिनांक और पाली आपने नोट कर ली होगी। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो प्रश्न पत्र किस स्वरूप का होगा तथा उसमें कितने अंक के कितने क्वेश्चन होंगे, क्योंकि परीक्षा देना भी एक कला है। यदि आपने प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझ लिया, ब्लूप्रिंट को समझ लिया, तो फिर आपके लिए परीक्षा देना बहुत आसान हो जाता है। विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थी अच्छे स्कोरिंग करते हैं जिनको परीक्षा का पैटर्न मालूम होता है, जिनको प्रश्न पत्र का पैटर्न मालूम होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। बही खाता एवं लेखा कर्म विषय का जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसके साथ ही 25 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं। विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ किन किन चैप्टर से आएंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न किन चैप्टर से आएंगे, ये हमको ब्लूप्रिंट से मालूम पड़ता है। तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित रूप से आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा और ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आप आपकी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उन 2 नंबर के प्रश्नों को आपको 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न के उत्तर लिखना भी कला है, क्योंकि कम शब्दों में प्रश्न का पूरा उत्तर हमको लिख देना है। दूसरा, जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वो हमको 75 शब्दों में पूरे करने होते हैं। अब यहाँ पर 30 शब्द और 75 शब्द का मतलब ये नहीं कि हम एक एक शब्दों को गिनेंगे। हमको, जब हम वर्ष भर तैयारी करते हैं तो हमको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने शब्द 75 और कितने शब्द 30 हो गए होंगे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत ही सटीक उत्तर लिखें, जिससे कि आपको 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नों में पूरे अंक प्राप्त हो सके। जब हम 4 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं तो 4 नंबर के प्रश्न विद्यार्थियों हमको 120 शब्दों में लिखना पड़ते हैं और 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं इसमें हमको पॉइंट वाइज वर्णन भी करना होता है। यदि हम केवल एक एक लाइन के उत्तर लिखकर आ जाएंगे तो हमें वो उत्तर के पर्याप्त नंबर नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। तो आप 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न परीक्षा में लिखेंगे, उन प्रश्नों में पॉइंट बनाएं और 2 से 3 लाइन में उन पॉइंट का वर्णन जरूर करें। यदि आपकी स्पीड कम है तो आपको स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करना चाहिए, अन्यथा आपका प्रश्न पत्र अधूरा रह सकता है। इसी प्रकार से जो 5 नंबर के प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न 5 की संख्या में होते हैं, अर्थात 25 नंबर के प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमको 150 शब्दों में लिखना होता है। तो 5 नंबर के जो प्रश्न हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है और ये हमको अच्छा स्कोर करवाते हैं। हर विद्यार्थियों को प्रयास करना चाहिए कि जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं वो परीक्षा में छूटे नहीं, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न होते हैं और 5 नंबर के प्रश्न में भी आपको हर प्रश्न में 5 कम से कम पॉइंट लिखना चाहिए और साथ में उनके वर्णन भी 2 से 3 लाइन में करना चाहिए। विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रश्न के उत्तर तो सभी विद्यार्थी लिखते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर में हमको गुणवत्ता लाना पड़ती है, अर्थात हमको अच्छे लेखकों की, अच्छे प्रबंध शास्त्रियों की, अच्छे लेखा कर्म के जो विद्वान हुए हैं उनकी परिभाषाओं को कोड करना होता है। साथ में जो महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है उसको अंडरलाइन भी करना नहीं भूलें, ताकि परीक्षक का ध्यान उसके ऊपर रहे और आपकी अच्छी मार्किंग हो सके। विद्यार्थी, केवल प्रश्नों का उत्तर लिखना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उत्तर पठनीय लिखना होता है, अर्थात स्पष्ट लिखा गया हो, पर्याप्त मार्जिन छोड़कर लिखा गया हो और राइटिंग काटपीट नहीं की गई हो, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाए तो डिवाइडर लाइन खींचना नहीं भूलें। फिर दूसरा प्रश्न का जब उत्तर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक सही डालें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको परीक्षा के दौरान ध्यान में रखना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने चाहिए। मैं आपको अनेक वीडियो इन दिनों प्रेषित कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको जो नए वीडियो मैं प्रेषित करूंगा उन वीडियो का मैसेज आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, में इन दिनों आपको प्रश्न 2, 3, 4 और 5 के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वो प्रश्न हैं जो गत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें, लेकिन इसके अलावा भी आप और भी प्रश्नों को याद करके जाएं, ताकि कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में छूटे नहीं और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। मैं ये भी प्रयास करूंगा कि आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भी किसी वीडियो के माध्यम से प्रेषित करूं 1-2 दिन में, ताकि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी पढ़ सकें और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके पूरे से पूरे नंबर मिल सके। तो मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि आपकी बही खाता एवं लेखा कर्म की परीक्षा अच्छी जाए। जय हिंद, धन्यवाद।